रेशियो, रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। प्रपोर्शन, प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में कहते हैं समानुपात। समानुपात, सम जोड़ अनुपात, दो अनुपात समान हो तो उसको कहते हैं समानुपात। सबसे पहले हम रेशियो के बारे में जानते हैं कि रेशियो क्या है। जब दो नंबर या जो दो राशि की तुलना करते हैं तो तुलना करने का तरीका दो होता है। तुलना करने का मतलब होता है कि कौन बड़ा कौन छोटा या बराबर। तुलना करने का मतलब ये होता है। तो तुलना करने का दो तरीका है। तुलना का दो तरीका, एक है जोड़ घटाव, दूसरा है गुना भाग। जोड़ घटाव का मतलब हुआ कि मान लो कि दो व्यक्ति के पास रुपये है, तुलना करना है कि उसके पास ज़्यादा है कि उसके पास ज़्यादा है, उसके पास कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो उसमें बड़ा वाला का ज़्यादा जिसका है उसमें से छोटा वाला का अमाउंट घटा देते हैं। जैसे किसी के पास 100 रुपये हैं और किसी के पास 75 रुपये हैं, तो 100 में से 75 घटा दिए तो पता चल गया कि 25 रुपया ज़्यादा है उसको, या ये भी कह सकते हैं कि 25 रुपया कम है अपोजिट पार्टी को। तो इस तरह से जोड़ घटाव की विधि से करते हैं। दूसरा है गुना भाग की विधि। तो हम कहते हैं कि कितना गुना, ए के पास बी से कितना गुना है या बी के पास ए से कितना गुना है। समझ में आ रहा? तो गुणात्मक विधि यानी मल्टीप्लिकेटिव मेथड, यही है। इससे जो तुलना करते हैं वही होता है रेशियो, उसी को कहते हैं अनुपात। ठीक है। जैसे राम का पॉकेट खर्च और मोहन का पॉकेट खर्च,
अनुपात यानी कि रेशियो। तो राम पहले आया तो राम ऊपर में लिखते हैं, मोहन बाद में आया, मोहन का बाद में लिखते हैं। इसका जितना है, राम का पॉकेट खर्च मान लो 50 रुपया है, मोहन का पॉकेट खर्च मान लो, मोहन का पॉकेट खर्च 75 रुपया है, तो हम लिखते हैं 50 रुपये बाय 75 रुपये, मतलब 2/3। अब यहाँ देखना कि रुपये और रुपये भी कट गया क्योंकि दोनों उतरता है, और ये 25 से ये दोनों कट गया, 2/3 हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। मतलब कहने का कि राम के पास 2, मोहन के पास 3। कहने का मतलब इसको हम लोग इसको यदि हम करें 3 गुने राम हो गया बराबर 2 गुने मोहन हो गया, ठीक है। तो राम बराबर हम कह सकते हैं कि 2/3 मोहन। मतलब हो गया कि मोहन का 2/3 गुना राम के पास, मोहन का 2/3 गुना राम के पास है। इस रेशियो का यही मतलब होता है, गुणात्मक है। इसी को उल्टा यदि करते हैं तो मोहन और राम यदि कहा जाएगा तो हम लिखेंगे मोहन बाय राम, तो ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि मोहन वाला ऊपर और राम वाला नीचे। तो इसको हम करेंगे 2 मोहन इक्वल टू 3 राम। तो मोहन इक्वल टू 3/2 राम। यहाँ पर हम कहेंगे कि राम का 3/2 गुना मोहन के पास, मोहन के पास है। तो ये हो गया अनुपात, ठीक है। इसको कहते हैं रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर में देखना है इन आवर डे टू डे लाइफ। अभी रेशियो और ये सब जो पढ़ते हैं इसका यूज क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं भाई? तो इन आवर डे टू डे लाइफ we come across various situations where we have to compare things like marks scored by a student, weights of students, number of trophies they have, weights of vegetables, number of runs or wickets taken in a cricket match and so on। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग इस तरह के बहुत सारी स्थितियों से गुजरते हैं जिसकी हम लोग तुलना करते हैं। जैसे स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन करता किसी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर तुलना किया जाता है किसको कितना ज़्यादा आया, किसको कितना कम आया, किसको कितना गुना ज़्यादा है, किसको कितना गुना कम है। वेट्स ऑफ स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट का जो वेट होता है, कौन कितना भारी है, कौन किससे कितना गुना ज़्यादा भारी। नंबर ऑफ ट्रॉफी, ट्रॉफी किसके पास कितना है, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है। वेट ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जी का तौल,
उस तरह से नंबर ऑफ रन्स, क्रिकेट में रनों की संख्या गिनी जाती है या विकेट की संख्या गिनी जाती है, तो इस तरह से तुलना किया जाता है। तो यही कहा कि इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में वी कम अक्रॉस वेरियस सिचुएशंस वेयर वी हैव टू कंपेयर थिंग्स, मतलब वहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं, तुलना करना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन जीवन में बार बार आता रहता है। जैसे आप बताया कि वेट ऑफ ज्योति इज 50 kg। मान लिया कि ज्योति का वेट 50 kg है एंड वेट ऑफ आरती इज 45 kg। आरती का वेट 45 kg है। टू कंपेयर देयर वेट, अब इस दोनों के वेट का कंपेयर करना है। वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू वेट्स, दोनों में डिफरेंस करेंगे, जैसा कि पहले बता चुके हैं जोड़ घटाव विधि। तो डिफरेंस करेंगे तो 50 kg में से 45 kg को हटा देंगे, 5 kg बच गया। मतलब कहेंगे कि ज्योति का वेट आरती से 5 kg अधिक है, या यूं कहेंगे कि आरती का वेट ज्योति के वेट से 5 kg कम है। तो ये तुलना हो गया। देन वी से दैट द वेट ऑफ ज्योति इज 5 kg मोर देन वेट ऑफ आरती। तो ऊपर के एग्जाम्पल में ज्योति और आरती का जो वेट का ये एग्जाम्पल है, उसमें हम लोगों ने देखा वेट ऑफ ए पर्सन इज कंपेयर्ड विद द वेट ऑफ एनोदर, यानी एक व्यक्ति के वेट से दूसरे व्यक्ति के वेट को तुलना किया गया है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, तो हम लोग निष्कर्ष ये निकालते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ टू बी कंपेयर्ड शुड बी द सेम काइंड। अब गौर करने की बात यहाँ पर है कि क्वांटिटी, जिसको हम लोग राशि बोलते हैं, राशि हम लिखे हैं यहाँ पर भी, राशि बताए हैं, तो संख्या की तुलना होती है और राशि की तुलना होती है। क्वांटिटी QUANTITY, क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है राशि, क्वांटिटी का मतलब परिमाण भी होता है, परिमाण। तो द क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मतलब राशियों की तुलना की जाती है। शुड बी ऑफ सेम काइंड, तो राशियां सेम काइंड का होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए, डिफरेंट काइंड का नहीं होना चाहिए। जैसे वेट की तुलना हम वेट से कर सकते हैं, अब ज्योति के वेट की तुलना आरती के हाइट से नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? ज्योति के वेट की तुलना आरती के वेट से ही कर सकते। दूसरी बात सेम काइंड ये भी होना चाहिए, इसका यूनिट जो है वो भी सेम होना चाहिए, यानी 50 kg इधर दिए, उधर 45 kg होना चाहिए, ग्राम नहीं होना चाहिए। ग्राम यदि है, एक में यदि किलोग्राम है और दूसरे में ग्राम है, तो दोनों को सेम में बदल लेंगे, बदलने वाला है तो दोनों का सेम में बदल देंगे, या तो केजी में दोनों को बदल देंगे या ग्राम में दोनों को बदल देंगे, ठीक है। यदि सेम नहीं है तो सेम में बदल देंगे, लेकिन सेम काइंड का जो होगा तुलना होगा, दूसरे का तुलना नहीं होगा। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट बोथ ऑफ द क्वांटिटी वेयर इन केजी, तो हम लोगों ने देखा दोनों क्वांटिटी जो है केजी में था। वी कैन नॉट कंपेयर ए केक वेइंग 3 kg विथ अनदर केक वेइंग 3 pound। अब देखना यहाँ पर है, पौंड भी एक यूनिट है जिससे वेट को मापा जाए, किलोग्राम भी एक यूनिट है जिससे केक को मापा जाए। तो इधर है, इस दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है, तुलना करना जरूरत है तो पौंड को किलोग्राम में बदल लेंगे या किलोग्राम को पौंड में बदल लेंगे, तब तुलना करेंगे, तब पता चलेगा किसके पास ज़्यादा है और कितना गुना ज़्यादा। Hence we can conclude that the quantity to be compared should be in the same unit, यानी सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे
लेट अस कंसीडर एनोदर एग्जाम्पल, मतलब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज मिस्टर विराट गोज टू एन ऑटोमोबाइल शोरूम। मिस्टर विराट ऑटोमोबाइल के शोरूम में जाता है एंड इंक्वायरी अबाउट द कॉस्ट ऑफ ए कार एंड ए स्कूटर। कार के बारे में पूछताछ करता है, उसके कॉस्ट के बारे में, फिर स्कूटर के कॉस्ट के बारे में पूछता है। सेल्समैन टेल्स हिम दैट कॉस्ट ऑफ ए कार इज 2,50,000 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर इज 50,000। दोनों का कॉस्ट सेल्समैन बता दिया। मिस्टर विराट स्टार्ट कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ कार एंड स्कूटर। अब मिस्टर विराट वहाँ पर तुलना करता है, क्योंकि उसको विचार करना है किसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, किसमें कम लगेगा, कितना गुना लगेगा, कितना गुना कम लगेगा, कितना ज़्यादा लगेगा, कितना कम लगेगा, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, विचार विमर्श वो करता है। तो उस समय में विराट शुरू करता है कंपेयर करना। क्या कंपेयर करेगा? तो कॉस्ट ऑफ कार और स्कूटर। तो क्या करेगा? जो ज़्यादा कीमत वाला है, यानी कार की कीमत 2,50,000 है और स्कूटर का 50,000 है, तो बड़े कीमत में से छोटी कीमत को घटा दिया। तो यहाँ पर देखा कि 2 लाख का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 2 लाख का। 2 लाख का डिफरेंस है। तो ही सेज टू द सेल्समैन, तो सेल्समैन को कहता है दैट कॉस्ट ऑफ ए कार इज 2 लाख मोर देन द कॉस्ट ऑफ स्कूटर, यानी स्कूटर के कॉस्ट से कार का कॉस्ट 2 लाख ज़्यादा है। कार इज वेरी कॉस्टली, तो कार तो बहुत कॉस्टली हो गया। सेल्समैन वेरी क्लेवरली कंपेयर। अब सेल्समैन जो है उसको चालाकी से कंपेयर करके बताता है कॉस्ट ऑफ बोथ बाय डिवीजन, उसको दोनों में डिवीजन करता है। कार के कॉस्ट में स्कूटर के कॉस्ट से डिवीजन कर देता है। तो 2,50,000 बाय 50,000, तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/1। अब सेल्समैन ये कहता है कि स्कूटर के कीमत से कार का कीमत 5 गुना तो ही है। वहाँ पर डिफरेंस बताया, कहाँ 50,000, कहाँ 2,50,000, यानी 2 लाख का डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा। अब यहाँ कहता है कि स्कूटर से 5 गुना है, तो 5 नंबर कम आ गया। तो चालाकी से वो कंपेयर करके बताता है। देन ही टेल्स मिस्टर विराट, तब वो मिस्टर विराट से कहता है कि कॉस्ट ऑफ कार इज जस्ट 5 times द कॉस्ट ऑफ स्कूटर एंड इट इज नॉट सो कॉस्टली। अभी स्कूटर से 5 गुना ही ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं हुआ। दिस स्टेटमेंट साउंड बेटर टू हिम एंड नाउ मिस्टर विराट इज रेडी टू बाय द कार। और इस तरह से उसको इस पोज में बता देता है कि मिस्टर विराट को लगता है कि हाँ ज़्यादा नहीं है, स्कूटर नहीं लेके कार ही ले लेना चाहिए। तो फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल, ऊपर जो एग्जाम्पल देखा, वी लर्न दैट वी कैन कंपेयर 2 क्वांटिटी। तो हम लोग क्या सीखा? 2 क्वांटिटी को कंपेयर करना। कैसे? आइदर फाइंडिंग द डिवीजन, या तो घटा करके, यानी दोनों का डिफरेंस फाइंड करके, या बाय डिवाइडिंग द 2 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी को डिवाइड करके। इन सम केसेस, कुछ परिस्थिति में कंपैरिजन बाय डिवीजन मेक्स ए बेटर सेंस देन कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन, यानी डिवाइड करके जो कंपैरिजन करते हैं वो अच्छा होता है सब्ट्रैक्ट करके जो कंपेयर करते हैं उससे। द मेथड वी यूज इन आवर डेली लाइफ डिपेंड अपॉन विच मेथड गिव्स द रिजल्ट इन द कम्पैक्ट वे। तो वहाँ पर मैं हम लोग को तो मेथड का यूज जो करते हैं कंपेयर करने का, घटा करके,
या भाग करके। वो निर्भर इस बात पर करता है कि सिचुएशन क्या है, हमको समझाना क्या है। यहाँ पर विराट ये समझाने का प्रयास किया कि कार कॉस्टली है क्योंकि 2 लाख ज़्यादा लग रहा, 2 लाख अमाउंट ज़्यादा हो गया। और सेल्समैन इसको अपना बात समझाने का प्रयास किया कि चलिए भाई 5 गुना ही तो है, ज़्यादा नहीं है, 5 गुना ही है, इसलिए ज़्यादा महंगा नहीं है। तो जिस परिस्थिति का समय होता है, जिस परिस्थिति में प्रॉब्लम होता है, उस परिस्थिति से, उस मेथड से इसको कंपेयर किया जाता है। समझ में आ गया? व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटी बाय डिवीजन, तो जब हम लोग दो क्वांटिटी को डिवीजन के द्वारा कंपेयर करते हैं, आउट आवर रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शनल फॉर्म, तो हमारा रिजल्ट आता है फ्रैक्शनल फॉर्म में, भिन्नात्मक रूप में, यानी कि भिन्नात्मक संख्या, फ्रैक्शनल संख्या में। फ्रैक्शनल नंबर के बारे में हमने लिखा दिया है डेफिनेशन, याद है या नहीं है वो तुम दोनों जानो। याद है। हाँ याद है, सुना तो दो। बड़ी खुशी की बात कि आप भूलते भी हैं, आप भूलते भी हैं, बड़ी खुशी की बात है। आगे सीखिए, पीछे भूलिए। फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कोई नंबर, डिनोमिनेटर में कोई नंबर, वो फ्रैक्शनल नंबर होता है। तो फ्रैक्शन के रूप में रेशियो को लिखा जाता है। इन सम केसेस our result is expressed in fractional form, that fractional form is known as ratio, उसी फ्रैक्शनल फॉर्म को हम लोग रेशियो कहते हैं। रेशियो इज ए फ्रैक्शन, रेशियो क्या है? एक फ्रैक्शन है ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टू सिमिलर क्वांटिटी इन सेम यूनिट, दो सिमिलर क्वांटिटी जो सेम यूनिट में हो उसमें एक दूसरे को डिवाइड करके हम रेशियो निकाल सकते हैं। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटी देन ए रेशियो बी और ए बाई बी इज रिटन एज ए इज टू बी। ये जो बीच में डॉट है दो ठो, इसको पढ़ते हैं हम लोग ए इज टू बी, या इसको पढ़ते हैं ए बाय बी, या इसको कहते हैं ए रेशियो बी। तीनों तरह से उस बात को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ये हो गया रेशियो। देखो एग्जाम्पल, इफ रघु एंड रोमा हैव 32 and 12 ट्रॉफी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, यानी कि 32 है रघु के पास और रोमा के पास है 12 ट्रॉफी। वी से दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रॉफी इज, तो 32:12, इसको 32 को डिनोमिनेटर में रखेंगे, 12 को डिनोमिनेटर में रखेंगे, इस दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे 8/3, यही हो गया 8/3, ये हो गया रेशियो। हियर वी ऑब्जर्व दैट रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, रेशियो फ्रैक्शन में व्यक्त किया जाता है, विच इज इन इट्स लोएस्ट टर्म, और इस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में चेंज कर लिया जाता है। वी ऑल्सो कंक्लूड फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल, ऊपर के एग्जाम्पल से हम लोग ये भी निष्कर्ष निकालते हैं कि रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बता दिए कि रुपया बाय रुपया, तो रुपया को हमने काट दिया है, रुपया इसमें रेशियो में होता ही नहीं है, यानी कि किसी भी रेशियो में कोई भी यूनिट का प्रयोग नहीं होता। समझ में आ गया? अब रेशियो से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, रेशियो से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म के बारे में जान लेना है। तो रेशियो में का जो टर्म है, गौर से समझोगे, रेशियो का जो टर्म है, ठीक,
वो पहला टर्म को टर्म ही कहते हैं, टर्म। अब रेशियो का टर्म क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटी, ए और बी दो क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी टर्म हो गया, ए भी टर्म हो गया, बी भी टर्म हो गया, लेकिन ए हो गया पहला टर्म और बी हो गया दूसरा टर्म। ए रेशियो बी लिखते हैं इसको, ए इज टू बी लिखते हैं इसको, ए बाई बी लिखते हैं इसको। तो ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का दूसरा नाम है एंटीसीडेंट। क्या नाम है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, हाँ, हिंदी में कहते हैं पूर्व पद, यानी पहले वाला पद। एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म बी होता है, इसको कहते हैं कंसिक्वेंट। सेकेंड टर्म को कंसिक्वेंट ऑफ द रेशियो कहते हैं और फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट ऑफ रेशियो कहते हैं। दूसरा टर्म है ऑर्डर टू ए रेशियो, रेशियो सजाने का ऑर्डर यानी क्रम, यानी किसके बाद कौन आएगा, वो हो गया ऑर्डर ऑफ ए रेशियो। कंसीडर द एबव एग्जांपल, रेशियो ऑफ ट्रॉफी और रघु टू द रेशियो ऑफ ट्रॉफी ऑफ राम इज 8/3। रेशियो ऑफ ट्रॉफी ऑफ रघु एंड द रेशियो ऑफ ट्रॉफी ऑफ रोमा, इस दोनों के ट्रॉफी का रेशियो है 8/3। बट रेशियो ऑफ ट्रॉफी ऑफ रमा टू द रेशियो ऑफ ट्रॉफी ऑफ रघु इज 3/8। कहने का मतलब इधर बता चुके हैं कि नाम यदि बदल गया, यहाँ राम बाई मोहन था 2/3 हुआ, मोहन बाई राम हो गया 3/2 हो गया, नाम बदल गया, रेशियो भी बदल जाएगा। तो कौन किसके बाद आएगा वही ऑर्डर होता है। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटी देन ए रेशियो बी इज एक्सप्रेस्ड एज ए इज टू बी और ए बाई बी, whereas a ratio A, B ratio A is expressed as B is to A और B by A या A by B is not equal to B by A। ठीक है, अब आगे देखें। आगे है रेशियो इन इट्स रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसा होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में पहले बता चुके हैं कि रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करते हैं और इस फ्रैक्शनल को इस रूप में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में चेंज कर लेते हैं, वो भी रेशियो ही होता है। तो if A and B are two quantity, then A ratio in its simplest form. A by B is a fraction of two quantity, or A and B ratio A by B is a fraction of two quantity A and B, hence ratio will be in its simplest form when the fraction is expressed in the simplest form. We have learned what is simplest and lowest term of a fraction and how to express it in simplest form। या इसको simplest form में कैसे एक्सप्रेस करेंगे in the chapter of fraction। समझ में आया? फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो के फॉर्म में
इसको देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग ए साइंस टेस्ट इज 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट appears। दूसरा है द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तीसरा है इन ए क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन 2 times the number of boys। अब आगे बनाना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। In a class, the number of girls in the merit list of the board examination is 2 times the number of boys। अब रेशियो ऑफ नंबर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट पासिंग साइंस टेस्ट नंबर स्टूडेंट, तो ये 4 और ये 5, 4 5th है, तो ये वो का 4 हो गया, वो का 5 हो गया, रेशियो का 4 5। रेशियो ऑफ ब्रेथ टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1:2। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ एक हाफ, तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 1 and 2। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स to the number of boys in the merit list of board examination, यानी 2:1 का, गर्ल का 2:1 का। अगर एग्जाम्पल express the following ratio in the language of daily life। अब एक्सप्रेस रेशियो डेली लाइफ लैंग्वेज में करना है। टू डाइल्यूट एन एसिड, स्टूडेंट वे आर आस्क्ड टू मिक्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 4:5। कहा कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूट मतलब समझते हैं, हाँ, डाइल्यूट करने का मतलब होता है पतला कर देना, ठीक है। जैसे दूध गाढ़ा होता है, उसमें पानी मिला दिया, पतला हो गया, और कुछ भी मिला सकते हैं। तो इसी तरह से कोई चीज़ मिला दिया। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी to the number of boys in the merit list of the board examination। In India, ये देखो, in India the number of villages to that of cities is 1,800:1। 1800 और 1। तो इस तरह से नंबर ऑफ विलेजेस इन 1,800 टाइम्स दैट ऑफ सिटीज, इसके अनुसार चलना होगा। ये समझ में आया? अब हाँ, अब बनाना है इसको, इस सबको सोल्व करना है, सोल्व करने आ जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि 3/2 है, तो 3/2 ने एगो तो हुआ, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुना करो, इसमें 3 से करो, इस तरह से। अब है इक्विवेलेंट रेशियो, यानी दो रेशियो, दो फ्रैक्शन है, दोनों यदि इक्वल
तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे 3/2 का इक्वल 6/4 है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब गिव टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 18 to